आर्टिकल 19 है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। अब कोई फैक्ट है वो बजाते खुद फैक्ट इन इशू ना है, लेकिन उस फैक्ट इन इशू के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि वो सेम ट्रांजैक्शन की एक चेन उससे वाज़े होती है, तो वो रेलिवेंट होगा। इसमें मज़ीद कहते हैं कि वो तब भी रेलिवेंट होगा अगर वो एक्ट किसी और जगह पर या किसी और टाइम पर किया गया हो, लेकिन वो फैक्ट इन इशू के साथ उस तरह से जुड़ा हो कि एक ट्रांजैक्शन वाज़े हो या इन्फरेंस उसकी ली जा सके, तो वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। अब इसको मिसालों से समझते हैं। पहली मिसाल है ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। अब ए को चार्ज किया गया है कि उसके मारने की वजह से बी की मौत वाक़या हुई है। वट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी और द बाय स्टैंडर्स एट अ बीटिंग और शॉर्टली बिफोर और आफ्टर it as to form part of the transaction is a relevant fact। ए चार्ज है कि उसके मारने की वजह से बी की मौत वाक़या हुई है। अब जो बातें उनके दरमियान हुई हैं इस वाक़े से पहले, या जो साथ में खड़े लोग हैं उनके दरमियान जो बातें हुई हैं, वो तमाम बातें रेलिवेंट फैक्ट होंगी और उनके मुतालिक एविडेंस भी दिया जा सकता है। और शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट एज टू फॉर्म पार्ट और ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन इज अ रेलिवेंट फैक्ट। इलस्ट्रेशन बी है ए इज एक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान। इसमें कहा गया है कि ए पर यह इल्ज़ाम है कि उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है और उसने एक मुसल्लह बगावत में हिस्सा लिया है और उस बगावत के नतीजे में मुख्तलिफ़ लोगों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है। उसी के साथ उन्होंने ट्रूप्स पर भी अटैक किया है, यानी जो वर्दी वाले होते हैं उन पर भी अटैक किया है, और जो जेलों में उनके कैदी मौजूद थे उनको भी उन्होंने जेल खोलकर उनको भी रिहा कर दिया है। द अकरेंस ऑफ दीज फैक्ट्स इज रेलिवेंट एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द जनरल ट्रांजैक्शन, तो ए मे नॉट हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल ऑफ देम। अब ये जो जितने भी वाक़यात इस अकरेंस के दौरान हुए हैं ये तमाम रेलिवेंट होंगे और ए के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाएंगे। अगरचा ए इन तमाम वाक़यात के वक्त मौजूद ना था, लेकिन फिर भी उसने उस इंसरेक्शन का हिस्सा लिया, उस बगावत में उसने अपना पार्ट प्ले किया है, तो उसको उसके ख़िलाफ़ ये तमाम वाक़यात रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे। रजिस्ट्रेशन डी, द क्वेश्चन इज़ वेदर सर्टन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए। The goods were delivered to several intermediate persons successively. Each delivery is a relevant fact. अब इस इलस्ट्रेशन को ऐसे भी समझा जा सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है वो अपनी गुड्स की डिलीवरी में मुख्तलिफ उनके इंटरमीडिएट स्टॉप्स हैं, इंटरमीडिएट पर्सन हैं जिनको वो इरसाल होते हैं। अब अगर वो गुड्स इरसाल हुए हैं, इंटरमीडिएट पर्सन को सक्सेसिवली इरसाल हुए हैं, उनको मौसूल हुए हैं, वो रेलिवेंट फैक्ट होंगे उस क्वेश्चन को डिटरमिन करने के लिए जो कि गुड्स की डिलीवरी के मुतालिक पैदा हुआ है। आर्टिकल 18 और आर्टिकल 19 हमने इलस्ट्रेशन के समेत पढ़ ली हैं और आने वाली वीडियोस में हम आर्टिकल 20 के ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे और रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स वाले चैप्टर को समझेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।